कहीं भी छल कपट रहित प्यार नहीं मिलेगा आपको। सच्ची बात करें, त्रिभुवन में खोज डालो, तुमको विशुद्ध प्यार करने वाला, तुमको प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारा रूप है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी योग्यता जब तक उसके अनुकूल है तब तक तुमको लगेगा प्यार कर रहा है। जिस दिन उसको अनुकूलता नहीं मिली तो तुम्हें असलियत समझ में आएगा। इसलिए आचार्य की बात मान लो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, पाए जान जगत में कुछ जन नहीं सब जन कपटी। कपट क्यों? महाप्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो कह रहे सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वो कह रहे कपटी हैं सब, हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमको जानता ही नहीं तो प्यार क्या करेगा। हमारे देह को देख रहा है, हमारे पास जो कुछ उसके अनुकूल है उसको देख रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो हमें जानते ही नहीं तो प्यार क्या करेगा हमसे? जब हमें जानते ही नहीं तो प्यार क्या करेगा? वो देह को जानता है, उसके अनुकूल जो कुछ हमारे पास है वो उसको लेने के लिए कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं तो देखो, जो आपसे कहता हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और जहां उसकी नजर उसको मत दो, फिर उसका स्वरूप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। प्यार करने वाला अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। प्यार का स्वरूप यही होता है। जहां अपने प्यारे की खुशी में खुश होना, अपने प्यारे की सुख की वृत्ति हृदय में रखना, कैसे सुखी होगा ये तो किसी में नहीं है। सब कपटी है। अपने सुख की चाह से ही कोई हमें प्यार करता है। अगर उसके सुख की वस्तु हमारे पास नहीं है, नहीं करेगा। देख लो, पूरे संसार में देख लो, आप लोग देख लो, वो मुझे पहले बहुत प्यार करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते, फिर कुछ दिन में तो करते ही नहीं। क्यों? अनुकूलता उनको उतनी नहीं मिल पाई, इसलिए ऐसा। कहीं भी देख लो, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल, टेढ़ी चाल सबकी। तुमसे कहेंगे जीवन में हमने केवल आपको चुना है, आप अगर हम हमारे नहीं हुए तो हम तो अपने प्राण त्याग दें। और ये बात कईयों से बोल चुका है और आगे कईयों से बोलेगा। बड़ा कपटी है, बड़ा कुटिल है। ऐसा स्वभाव क्यों है? क्योंकि वो न प्रभु को जानता है न तुम्हें जानता है। सत्य को वो जानता नहीं, असत में वो लगा हुआ है, तो असत की सत्ता नहीं। असत का स्वरूप है परिवर्तनशील, इसलिए वो परिवर्तित होता है। मुझे ऐसा प्यार चाहिए, फिर समझ लो, जो केवल मुझे प्यार करे। और प्रभु केवल मुझे प्यार करते हैं। मेरे शरीर से उनको नहीं कुछ मतलब है। मेरे पास जो सामग्री दी हुई वो सब उन्हीं की दी हुई, उनको मेरे से अनुकूलता नहीं चाहिए। वो केवल मेरे लिए मेरे को प्यार करते हैं, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं। मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को जानते हैं। ये बात तुम्हें जितने भी कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं, वो तुम्हें जानते ही नहीं है तो तुम्हें प्यार कैसे कर सकते हैं? बिनु जाने ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। धोखेबाज तो है ही वो तुम्हारे शरीर को देख रहा है, भोग को देख रहा है, अनुकूलता को देख रहा है, इसलिए वो तुमसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन प्रभु इनको नहीं देखते। प्रभु सिर्फ मुझे देखते हैं, मुझे, शरीर को नहीं, मेरे को। इसीलिए कितना भी अपराध बन जाए, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल शुभाऊ, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत। ऐसा कौन दोस्त होगा, कौन प्यारा होगा, ऐसा कौन प्रीतम होगा? है हम कह रहे हैं प्रभु से मैं आपका हूं, वो स्वीकार कर लिए तू मेरा है, फिर भी उनको अंगूठा दिखा दिया और विषयों की तरफ जा रहे हैं। न जाने कितने कितने से बात बोलते हैं, पर वो कभी नाराज नहीं होते। विमुख भये निमिषों न अकृपा, जब चितये तब वैसे। आह कैसे उदार है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे देखो इन लोगन की लावनी, जरा इनको देखो, ये प्रीति कहां कर रहे हैं, ये प्यार कहां कर रहे हैं। देखो इन लोगन की लावन, विषयों में विषयी पुरुषों को अपना कह रहे हैं। कितनी बड़ी भूल कह रहे हैं।
बूझत नाही हरिचरण कमल को, ये मिथ्या जन्म गवावन। जो हमारे सच्चे हितैषी, सच्चे प्रीतम हैं, सच्चे सखा हैं, उनको ये समझ नहीं रहा, अपने को सुधारने की चेष्टा नहीं कर रहा, गलत मार्ग में बढ़ता चला जा रहा है। अरे हमारा सच्चा दोस्त हरि है। ये देखो कितना बढ़िया मित्र है हमारा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हो ना, देखो कहीं भी आप हो, अच्छा कैसे भी आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। खास बात है, कैसे भी हो, घोर से घोर अपराध बन जाए, वो हाथ मिलाए खड़ा रहेगा। कैसे तुम्हें बताएं। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिंतन हेरी। कैसा स्वभाव हमारे प्रभु का है। समस्त संकटों से निवृत्ति करके बाली का वध कर दिया, राजा बना दिया, एकदम निर्विघ्न कर दिया। पास में ही रह रहे, प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने चतुर्मास पर एक बार भी दंडवत करने नहीं गया सुग्रीव। क्या ये प्रेम, कैसा स्वार्थी जीव है। मारा मारा भयभीत होकर घूम रहा था, निर्भय कर दिया, वरदहस्त रख दिया, अग्नि को साक्षी करके मित्रता स्वीकार की। 4 महीने से ऐसा प्यारा प्रभु, ऐसा मित्र पास रह रहा है। आखिरकार भगवान को लखन जी को भेजना पड़ा, जाओ उनको चेतावनी दो कि वही तूणी और वही धनुष पास में ही है, कहीं गया नहीं है। ये भी उनका क्रोध नहीं था, ये उनका दुलार था कि विषयों में भूल गया, फिर सावधान हो जाए। रूपवान मंद मुस्कुरा दें तो कोटि काम मूर्छित हो जाए, ऐसा यार है यार, इससे ज्यादा कौन हो सकता है। सुख देने में वो अगाध सुख समुद्र है, उनको हम सुख दे पाएंगे? वो हमें सुख दे रहे हैं, सुख समुद्र हैं। ये जो हम सेवा अर्पित करते हैं ना, ये ऐसी ही है जैसे पिता अपने बालक को, मानो 4 बालक हैं, उनको चारों को एक एक सेव दिया लाके। अब 3 तो पाने लगे, एक दौड़ के आया पिता की गोद में बैठकर, उन्हीं को पवा के पिता को कैसा लगा, उसके हाथ से सेव लेकर के अपने हाथ से उसको पवा रहा है, गोद में बैठा, और तीनों स्वयं पा रहे हैं। ऐसा भक्त का भाव प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रभु ने ही सब वस्तु दी है, और जब हम तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो वो अपनी गोद में लेकर अपने कर कमल से पवाते हैं, वही महाप्रसाद हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। हम क्या प्रभु को देंगे? वो सुख समुद्र है। ऐश्वर्यवान, ऐसा किसी का दोस्त ऐश्वर्यवान होगा? अरे अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, अनंत शक्तियों का स्वामी, महालक्ष्मी जिनके चरण सहलाती रहती हैं, दुर्गा आदि प्रचंड शक्तियां जिनके इशारे पर कार्य करते, चलो ऐसा कार्य करो, हाथ जोड़े खड़ी शक्तियां। देखो ना, अवतार प्रकरण में पढ़ के देखो, उनको आदेश करते हैं देवी शक्ति को, आप ऐसा ऐसा। इनकी सामर्थ्य, इनका बल, और इतने कृपालु हैं कि आप अपने को भूल गए तो आप अपने को भूलकर आपसे प्यार करेंगे। अगर आप उनके बिना जी नहीं सकते तो वो आंसू बहाकर आपसे कहते पाए जाएंगे, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। माधवदास बाबा से कहते हैं, तुम जाते तो हो ब्रज में दर्शन करने, और मुझे नहीं ले चलोगे, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। बाबा कौन बोल रहे हैं? जगन्नाथ बोल रहे हैं, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। देखो कौन बोल रहे हैं। बाबा प्रभु की सिवा अपना किसी को मन नहीं मानते, तो प्रभु बाबा के विरह में कह रहे, बाबा आप चले जाओगे ना ब्रज, तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो उनका जय जय, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि आपको, इसलिए हमारी प्रार्थना है और हम आदेश भी करते हैं कि आप साथ मत चलना, लेकिन आप माने नहीं, आप साथ चलें।
ऐसा दोस्त कौन होगा? कौन होगा इतना प्यार करने वाला?